मैं इतना प्रेरित हुआ अपने महापुरुषों के संघर्षों से कि मैं जूनियर इंजीनियर था। ऐसी बात नहीं कि मुझे अवसर नहीं मिला। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मैं 83-84 में रिजाइन दिया और बंद कमरे जब बसपा बनी तो बंद कमरे में कोई नेता नहीं था बसपा का, उसमें बाम से कर्मचारियों के हाथ में था। मैं बंद कमरे से बसपा को गांव में लाया और पूरे पूर्वांचल नहीं बिहार की धरती पर मैं जिसको कोई नहीं जानता है। 93 में गठबंधन जरूर मुलायम सिंह से मान्यवर साहब ने कहा मैं 22 विधायक दिया, लेकिन मैं पढ़ा हूँ पढ़ाया हूँ। 22 विधायक मतलब नहीं समझे, चुनाव में उन जगहों पर काम किए? नहीं, मुझे जो क्षेत्र मिला था उसमें सपा बसपा गठबंधन में बसपा कोटे को जो है 32 सीट मिली थी जी पूरे। मैं 32 में 22 इलेक्शन जिताया हूँ। मैं पंचर साटने वाले को चुनाव लड़ाया हूँ, जीता हूँ, विधानसभा में भेजा। मैं उस तरह का जी मैं त्याग समर्पण और निस्वार्थ समाज के लिए काम किया। नहीं तो जानने के लिए तो बहुत लोग जानते हैं, नौकरी थोड़ी कोई छोड़ता है। अब मैं मुझे भले कुछ न मिला, हाँ जरूर कि मैं जगाया तो जरूर कि दिल्ली का रास्ता ये है। समाज जागा, लेकिन वो पटना कलकत्ता का रूप पकड़ लिया। समाज जगाने का कार्य किया हमने। अच्छा, आपसे थोड़ा सा एक विषय मैं पूछना चाहूँगा। जी, आप बाम साहब से जुटे हुए बता रहे कि हम नहीं जुटे नहीं, मतलब भेंट मुलाकात बातचीत सब। हाँ, तो वे लोग गरीबी हटाने का उन लोग के पास क्या सूत्र है? वो क्या बताते हैं कैसे गरीबी मिट जाएगी दलितों? देखिए, जो व्यवस्था संविधान के तहत जो अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था, अगर वही लागू हो गया होता अक्षरशः 100%, तो शायद हमारे लोगों की जो आज स्थिति वो नहीं होती। ऐसा मुझे, क्योंकि मुझे उस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, जिस पर हमारे महापुरुषों ने अपना दिमाग लगाया, हम तो सिर्फ उसे अपनाने की बात करते हैं। तो बाबा साहब ने क्या दिया था उसमें? अब जैसे सबसे बड़ी पीड़ा थी, जैसा आपने कहा जातियाँ। नहीं, मैं गरीबी की बात कर रहा हूँ, अभी जाति वाला मुद्दा रहने दीजिए, अभी गरीबी वाला काम बताइए। जो मैंने प्रश्न पूछा है हम लोग उसी पर रहे। गरीबी का मुद्दा तो बताया ना कि जो हमें अधिकार मिले थे, आरक्षण मिले थे, जो पढ़ने लिखने या नौकरी चाकरी में, हम कहते हमारे परिवार से एक व्यक्ति अगर नौकरी में जाता तो कम से कम मेरे परिवार के अवसर मिलता, हम 10 लड़कों को पढ़ाते। इस तरह से जो जितना मेहनत करता है, मेहनत के ऊपर है। तो आरक्षण जैसे उस समय जो था वो आरक्षण तो अभी भी लागू है, ऐसा तो है नहीं कि आरक्षण लागू नहीं? अभी भी आरक्षण लागू नहीं। कहा ना कि वो कागज में है। नहीं, कागज में नहीं है, वो तो लागू होता है, वो फिल करना है। ऐसे आप कैसे कर सकते हैं? नौकरी की संख्या ही कम है, जो इन्होंने बताया वो सही है। नौकरी की संख्या ही इतनी कम है कि आप कितना जाएंगे? आपकी संख्या करोड़ में है। बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर कोई बरगला दे कि नहीं होता ही नहीं, तो फिल करना ही करना है। वही तो करना है, तो नहीं तो कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है, वो गलत बात है। 100 सीटें निकलेंगी तो 18 सीटें तो भरते ही। और आरक्षण से कभी गरीबी नहीं मिट सकती है। उस व्यक्ति की एक की तो मिट जाएगी थोड़े समय के लिए, लेकिन वो भी देखिए सबसे बड़ा मूल हथियार जो था गरीबी। जानते हैं हम लोग क्या जानते हैं? गरीबी मिटेगी भागीदारी से, धन में भागीदारी से गरीबी मिटेगी। सबसे जो है गरीबी मिटाने का जो सबसे मूल मंत्र था वो शिक्षा थी। अगर शिक्षा से गरीबी नहीं मिट जाएगी। नहीं, शिक्षा खूब पढ़ लिए, कुछ काम ही नहीं मिल रहा। पढ़ लिए काम ही नहीं मिल रहा है, गरीबी नहीं। अब हम पढ़ लिख कर कोई जरूरी है कि हम नौकरी में ही जाएं? कोई जरूरी नहीं। जब हम हमारे पास ही गरीब हैं, हम जी पहले से जब हम गरीब हैं तो हमारे लिए पर शिक्षा ही दूर की कौड़ी है। हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं। गरीबी है तो हम शिक्षा बाबा साहब अम्बेडकर तो इतना पढ़े थे ना, लेकिन उनकी खुद की गरीबी दूर नहीं हुई। वे अमीर नहीं बन पाए पूरे जीवन काल में। चाहे होते तो हो गए होते। वही बात है, देखिए लेकिन बात नहीं है। अमीरी जो है एक वो सिर्फ एक व्यक्ति अपने लिए नहीं, पूरी कौम के लिए उन्होंने। आज जो है अगर आंकड़े देखेंगे आज़ादी के पूर्व आज के, अगर तो क्या हमारे लोगों की आज जो है
आप अमीरों की लिस्ट निकालेंगे तो उसमें ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आपको नहीं मिलेंगे, और ज़्यादा पढ़े लिखे लोग अधिक से अधिक प्रोफेसर बनेंगे, हाँ वैज्ञानिक बनेंगे, जो कि उन अमीरों के नौकर रहते हैं। आप देखेंगे तो बहुत पढ़े लिख कर क्या करेगा, प्रोफेसर बन जाएगा BHU में, और वो अमीर नहीं बन पाएगा। तो अपने जीवन में सोचेगा एक कार खरीद लें और एक घर बना लें, लड़की की शादी कर दें, बस हो गए। उनकी उपलब्धि इतने भरा है, अमीरी नहीं होती है। उद्योग मुरादाबाद में उनका चल रहा है, 16 लोग हरियाणा में चल रहा है। अमीरी तो हिस्सेदारी से ही होगी, संसाधन में, और जो उद्योगपति हैं उनकी जो कमाई है उससे जब पैसा आएगा ना तभी होगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। और वे जो है जमीन को थोड़ा ऊपर, अब जान रहे हैं, आसमान को थोड़ा नीचे, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुन लीजिए हमारी बात, अब उद्योगपति सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोट्स वगैरह को एम्प्लॉय रखने जा रहे हैं, वे लोग उसको काम पे लगाने जा रहे हैं, यानी कि छटनी होगी। जो काम है ना, अभी जो G20 सम्मेलन हुआ है वो अमेरिका में तो हो चुके, बहुत जापान सब जगह हो चुका है। अभी G20 का सम्मेलन जो भारत में हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत बात हुई है, इसको कैसे लागू किया जाएगा, और ये हर जगह लागू होगा। बहुत जहाँ एकदम लगेगा कि हाँ आदमी को रखना अनिवार्य है वहीं रखेगा, नहीं तो सब रोबोट्स भर जाएंगे। अब आदमी करेगा क्या? अगर उसकी हिस्सेदारी नहीं होगी ना संपदा में, धन में, तो फिर तो बहुत धन से झेलेगा, गरीबी भूखमरी से मर जाएंगे, या तो अपराध करेंगे, अपराध करेंगे मारे जाएंगे, अपराध करेंगे मारे जाएंगे। नक्सलवादी सब ऐसे नहीं बनाए, नक्सल बना लिए, लूटने पीटने वाले, तो क्या सब मारे गए, उनका भविष्य मरना है बस लड़के। तो इसलिए ये कानूनी यह जरूरी है कि हिस्सेदारी तय हो। गरीबी मिटाने का एकमात्र सूत्र यही है, शिक्षा से नहीं होगा। कितने शिक्षित लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, IIT कर बैठे हुए हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, खाली शिक्षा से नहीं होगा। हमारे पास जब तक काम नहीं होगा काम के लिए, और जब तक हमको धन नहीं मिलेगा, हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, शिक्षा से कुछ नहीं होगा। शिक्षा तो एक शर्त है, जो इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, शिक्षा और धन ये दोनों चीज़ चाहिए। शिक्षा से धन नहीं आ जाएगा, शिक्षा से आप सिर्फ जान सकते हैं कि ये चीज़ है, जनरल नॉलेज हो गया, धन नहीं आ जाएगा। और टाटा बिरला अंबानी के बच्चे ना बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, लेकिन वे धन कमा रहे हैं, क्योंकि वे कैसे इस सिस्टम में धन कमाया जाता है, लूटा जाता है, उसको जान रहे हैं। और वो कानून इन लोगों ने बनाया हुआ है, उन लोगों के संपर्क से। और नेता सब, और जब तक वह कानून नहीं बदलेगा तब तक नहीं होगा। देखते हैं अरबों रुपया लेकर के मोदी भाग गया, तो नीरव मोदी भाग गया, माल्या भाग गया, सब भाग जा रहे हैं ले लेके। हाँ, क्योंकि वे जान गए कि कैसे बैंक से पैसा लिया जाए, कैसे फाइनेंस कंपनी से पैसा लिया जाए, कहाँ से पैसा लिया जाए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया जाए, यहाँ से रवाना हुआ। इसी तरह कानून बनवा लिए हैं पहले, वे लोग कानून बनवाए हुए हैं। बीजेपी का जितना भी चुनावी होता है, उसका जितना भी टेंट होता है, सिर्फ जय साय का लड़का पूरे भारत में उसको रिपोर्ट कराता है, जितना भी मंच बनता है। अच्छा, अब दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, वाम सेफ जो है वो जाति को मिटाने के लिए क्या कहता है कि कैसे जाति मिटेगी? तो ऐसा है, उसके पास कोई फार्मूला है? ये बहस बड़ी लंबी हो जाएगी और आप लोगों के पास समय भी नहीं है। कुछ तो इससे कुछ निकलेगा ना। तभी निकले कुछ। देखिए, हम लोग को भी सीखना है, आपको भी सीखना है, सबको सीखना है ना। हम लोग को भी कुछ सीखना है, ये थोड़ी है हम लोग यहाँ समय दे रहे हैं, आप भी समय दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इसे मंथन से कुछ निकलना चाहिए ना। हम लोग भी आपसे कुछ सीखेंगे, थोड़ी कि हम भी आपको सिखाएंगे। देखिए, हमारे क्या पता उनके पास और अच्छा फार्मूला हो, हम लोग उसको अपना लेंगे। हम लोग अपना जो फार्मूला सोचे हैं इसको छोड़ देंगे, अगर उनका फार्मूला बढ़िया होगा इसमें डाल देंगे उसको, हाँ, और अपना हटा देंगे। हम लोग कसम खा के थोड़ी बैठे हैं कि जो लिख दिया गया है ध्रुव हो गया, हटा लेंगे। तो उसको बताइए, हम चलिए तो समय मतलब बेहतर से बताएंगे, छुपा के रखेंगे। चलिए फिर बाद में बताएंगे। बाद में बताएंगे। कुछ देंगे हम लोग को, लाइन तभी ना हम लोग फिर सकेंगे आपसे।